শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে, সংখ্যা 198 থেকে আরম্ভ করব। আমরা 198 শ্লোকের তাৎপর্যের মাঝখানে আছি। ওকে, তখন থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। জীবনের এই কুবিষয় সুবিষয় যে প্যারাগ্রাফটা আছে ওর মাঝখান থেকে ছেড়েছিলাম। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অতীত ভগবত ভক্তি। আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করি, তাহলে আমাদের এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ফলস্বরূপ জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হবে। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর গিয়েছেন, নানাজনে সদা ফিরে কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। कुविषय अथवा सुविषय, कुविषय सुविषय क्या है? सुचारू गोपी माता जी, महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। और सुविषय जो भगवान के धर्मानुसार कार्य करता है वो सुविषय हुआ, और जो कुविषय हुआ जो मैंने अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो सुविषय है पुण्य कार्य, भक्ति नहीं, पुण्य कार्य है सुविषय। पुण्य कार्य, धर्मानुसार पुण्य कार्य करते, और कुविषय हो गया पाप कार्य। तो इस दोनों से हम लोग को परे होना चाहिए, सुविषय कुविषय दोनों से परे होना चाहिए। तो क्या क्या पुण्य कार्य हम लोग त्याग सकते हैं? कोई लिस्ट दे सकता है? पाप कार्य त्याग तो सबको मालूम है, क्या क्या पाप कार्य नहीं करना चाहिए, क्या क्या पुण्य कार्य हम लोग को नहीं करना चाहिए। कुछ 5 उदाहरण दीजिए। यस बोलिए सुचारू गोपी माता जी। जैसे मंदिर में जाके कोई दान करता है, कम्बल बांटना, पानी बांटना, ये सब तो पुण्य कार्य। एक तो है कि भौतिक चीजें भौतिक लोगों को बांटना, भौतिक चीजें भौतिक लोगों में बांटना, ये एक हो गया। दूसरा कोई दीजिए और पुण्य कार्य में क्या आएगा? यस महामंजरी माता जी। प्रभु देवी देवताओं का पूजा भी पुण्य कार्य में, कर्मकांड में आएगा, पुण्य कार्य में आएगा, देवी देवता का आराधना करना। और जैसे अभी कोई भी स्कूल कॉलेज ये सब बनवाना या अस्पताल बनवाना, भौतिक वस्तुएं बांटना, भौतिक वस्तुएं बनाना, भौतिक लोगों के लिए, भौतिक चीजें बनाना या देना, ये पुण्य कार्य में आता है। और बोली माता जी। हाँ, जैसे कोई संस्था से जुड़ जाना और भौतिक चीजें भौतिक लोगों को देना। यस, ये शॉर्ट है। शॉर्ट में पुण्य कार्य माने भौतिक चीजें भौतिक व्यक्तियों को देना। यस सुधामयी वल्लभी माता जी। परिवार के पालन पोषण के लिए अथक परिश्रम करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, जरूरत नहीं है फिर भी धन इकट्ठा करना। यस यस, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेश अमृतम में किसके अंडर में आता है? प्रयास, अत्तहारा प्रयास, अति प्रयास लोगों को खुश करने में। यस वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, आंसर नहीं है। साउंड थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आंसर नहीं है। मतलब जो पूछा वो उसका आंसर नहीं दे रहे, मेरा प्रश्न है ये जो प्रसाद, अगर किसी को भोजन हम लोग देते हैं और वो प्रसादम देते हैं, तो वो पाप में आएगा या नहीं, पुण्य में आएगा या भक्ति में? तो प्रसादम देते हैं वो भौतिक चीज है या आध्यात्मिक चीज है? प्रसाद तो आध्यात्मिक हो गया। हाँ, तो आध्यात्मिक चीज अगर भौतिक व्यक्ति को देंगे तो वो भक्ति में आएगा। ठीक है, हम लोग एक टेबल बना सकते हैं। भौतिक चीज भौतिक व्यक्ति को दिया तो क्या होगा? पुण्य कार्य होगा। भौतिक चीज आध्यात्मिक व्यक्ति को दिया तो क्या होगा?
भक्ति होगा। भक्ति। हम्म, अच्छा, आध्यात्मिक चीज भौतिक व्यक्ति को दिया तो क्या होगा? भक्ति का प्रचार। भक्ति होगा। आध्यात्मिक चीज आध्यात्मिक व्यक्ति को दिए तो क्या होगा? पुण्य भक्ति। पूरा एकदम भक्ति होगा, एकदम भक्तिमय होगा। ठीक है, वैसे ठीक है, सिंपल। और कुछ पुण्य कार्य याद आ रहे हैं आप लोगों को जो पुण्य में गिना जाता है? प्रभु जी, जो मंदिर के बाहर इधर उधर जो खिचड़ी बांटता है, हाँ, जो खाना सेवा बांटता करता है, है, फिजिकली भी जो सेवा करता है। एक तो बांटना है कि आप खिचड़ी बांट रहे, पैसा दे दिया आपने, और फिजिकली भी जो सेवा कर रहे हैं, तो भौतिक भौतिक सेवाएं भौतिक लोगों को, वो भी पुण्य कार्य में आएगा। भौतिक सेवाएं भौतिक लोगों को। अच्छा, भौतिक सेवा अगर आप भक्तों को कर रहे हैं तो भक्ति में तो वो आएगा। आध्यात्मिक में ही होगा। अगर भौतिक सेवा, हाँ, सोचिए जैसे आप भक्त को कुछ दान में दिए हैं, सोचिए भौतिक सेवा कैसे हो सकता है? फिजिकली आप फिजिकली सोचिए, कहीं भगवान का प्रसाद बट रहा है, आप जाकर बोला प्रभु मैं भी थोड़ा हेल्प करूं डेगची लाने, तो आप भी हेल्प किया, वो भारी डेगची को ट्रक से उतारने में आप भी हेल्प किया, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर भक्ति कार्य हो जाएगा। भगवान से संबंधित होने से ही, चाहे वस्तु हो व्यक्ति हो, तुरंत वो आध्यात्मिक हो जाता है। आगे लिखा है इसमें, কুবিষয় অথবা সুবিষয় আসক্ত মানুষের অবস্থা বিষ্ঠার কীটের মতো। মাই গুডনেস। পাপ কর্ম অথবা পুণ্য কর্ম উভয়ই জড় কর্ম, তাই তাদের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিষ্ঠার কীট যেমন স্বেচ্ছায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, তেমনি যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত তারা বিষয় বিষ্ঠা গর্তরূপ জড়ভোগ ত্যাগ করে हठात कृष्ण भक्ति लाभ करते पारे ना। जो लोग ऐसे पाप या पुण्य कार्य कर रहे हैं उन लोग को दिक्कत होता है। तारा जड़ आसक्ति त्याग करते पारे ना। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছেন, মত্তেন কৃষ্ণে পরত स्वतोবা মিথো ভিপদ্যেত গৃহব্রতানা आदांत गोभी विश्वतं तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। যারা এই জড়জগতে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে বদ্ধপরিকর, তারা কখনো কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারে না। জড়জগতের প্রতি আসক্তির ফলে তারা অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনোই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। वो फंसे ही रहता है। और सत्य बात बताओ तो वो फंसे रहना ही चाहता है। उनको लगता है यही अच्छा है। যেহেতু তারা অসংযত ইন্দ্রিয় পরায়ণ, তাই তারা জড়জগতের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশে সংক্ষিপ্ত হয়ে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে পুনঃ পুনঃ চর্বিত বস্তু চর্বণ করে আনন্দ আস্বাদনের ব্যাস প্রয়াস করে, ব্যর্থ प्रयास करे। कारण कि जो सोचिए आप गन्ने का जूस, गन्ने का डंडा लिया, गन्ना चबाया 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 चबाया, उसमें रस नहीं है, फिर भी उसको चबाते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आशा व्यर्थ प्रयास, मैंने बेकार आप उस गन्ने को चबा रहे हैं जिसमें कोई रस नहीं है। वैसे ही व्यक्ति इस जड़ जगत में सुख भोग करने के लिए पुण्य कार्य करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। आप जब तक लोगों को बांटेंगे, तो वो कोई था ना ऊपर से, कोई एक धनी व्यक्ति था, ऊपर से खाना फेंकता था और सुबह सुबह 8 बजे सब नीचे लाइन से आ जाता था, तो उसको लगता था देखो मेरे को कितना प्रेम करता है इन लोग, सब सुबह से आ जाता है और मैं इन लोग को खाना बांटता हूँ। ऐसे वो अपने मित्र को बोला,
तो मित्र बोला, अच्छा तुमको लगता है इन लोग तुमसे बहुत प्यार करता है? एक काम करो, सिर्फ इतना दिन से तुम 2 साल से सबको खाना बांट रहे हो, ऊपर से दे रहे हो, तुम कल ऊपर से पत्थर फेंकना। जैसे उन्होंने अगले दिन ऊपर से पत्थर फेंकने लगा, तो तुरंत लोगों का रिएक्शन देखिए। वो लोग भी, अरे कौन है ये, कौन है ये, हाँ पत्थर फेंक रहा है ऊपर से, पता करो तो कौन है, कौन है। इतना दिन 2 साल खाना फेंका तो कोई पूछा भी नहीं कौन है। अभी अभी जब पत्थर फेंकने लगा तो लोगों को दिमाग गर्म हो गया और लोग ढूंढने लगा कि कौन है व्यक्ति, हमको पत्थर दे रहा है ऊपर से। एक दिन में वो क्रिमिनल बन गया। 2 साल जो खिलाया वो परवाइल है। तो फिर उनको समझ में आया, हाँ ऐसे भौतिक कार्य में कोई रस नहीं है ना। जब तक लोगों को देते रहिएगा, लोगों का अच्छा बुक्स में रहिएगा। हाँ, आप ओला वाले बोलेगा, बाबू थोड़ा 50 रुपए बढ़ा के दीजिए, आप दे दिया तो बहुत खुश स्माइल आ जाएगा। आप अगर बोला नहीं नहीं जितना है उतना ही देंगे, तो फिर आप उनके लिए खराब हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, किसी को खुश करना, देते रहो तो खुश, नहीं देंगे तो बैड। तो इसीलिए सारा संसार को खुश करना कोई भी व्यक्ति के पास संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र इसलिए ये इसका उपाय बताते हैं कि पेड़ के जड़ में पानी डालिए, यानी भगवान और भक्तों का सेवा कीजिए, तो ऑटोमेटिकली पूरा संसार ऐसे ही सेवा खुश हो जाएंगे। ऐसे ही अगला श्लोक ये अच्युत करुणेश्वर प्रभु रिपीट करिए, ये हो गया ना। हाँ, आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुमी सবে তোমা বিনে, पतित पावन तुमी सবে তোমা বিনে। दो भाई बोल रहा है महाप्रभु को, এই ত্রিভুবনে আমাদের উদ্ধার করার মতো যথেষ্ট বলবান কেউই নেই, তুমি কেবল একমাত্র পতিত পাবন, তাই তুমি ছাড়া আর কেউই এই কাজ করতে পারবে না। আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল, আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল, পতিত পাবন নাম তবে সে সফল, পতিত পাবন नाम तबे से सफल। एक्चुअली और एक चीज याद आ गया, ये जैसे बहुत अभी आलोचना हो रहा था ना, बहुत भोगी व्यक्ति वो कृष्ण भक्ति में आने में बहुत दिक्कत है। जैसे भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं, भोगेश्वरीय प्रशक्ता नाम तापृता चेतसा, जो भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है उस व्यक्ति को भक्ति में लाना बहुत दिक्कत है। यहाँ भी अभी तात्पर्य में हम लोग ने पढ़ा एक लाइन है, যারা এই জড়জগতে ইন্দ্রিয় ভোগ করতে বদ্ধপরিকর মানে একদম সার্ভেন্ট हो गया है, তারা কখনো কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারে না। तो इस प्रसंग में याद आ गया, कुछ दिन आगे मोहन गोविंद प्रभु का जो क्लास है उनके घर पे होता है रविवार, बहुत हाई फाई लोग जाता है, बहुत ही हाई फाई, मैंने समाज में एकदम टॉप बिजनेसमैन सब जाते हुए वही क्लास होता है उनके घर 9 से 11। लेकिन बहुत साल से हो रहा है, मैंने 2008 से हो रहा है, और कुछ भक्त 2009-10 से ही जुड़ा हुआ है, अभी 2026 चल रहा है। तो हम तो बहुत बार कन्हैया आप लोग के साथ गए हैं, तो मैं उधर बोलते रहता हूँ कन्हैया चलिए। फिर कटवा भी गए तो वहां भी बोलते रहते चलिए कटवा जाते चलिए। तो मोहनगंज तो हमेशा पूछते रहते हैं हमसे, अभी कन्हैया में एसी रूम्स हुआ है सब, अभी हुआ है? हाँ, हम बोला प्रभु 1 ठो हुआ है 2 ठो हुआ है, लेकिन लोड शेडिंग होते रहता है। ये तो सत्य बात है ना, वो है 2 ठो एसी रूम है लेकिन बिजली कटते रहते, तो एसी रहना क्या फायदा अगर बिजली कटते रहता है। तो हम बोला कोई बात नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद है, वो हम लोग मंदिर में रहते हैं, हॉल में रहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कैसे कितना आनंद में, और आरती वारती सब अटेंड करते हैं, प्रसाद लेते, उसी में चला जाता है टाइम, कोई दिक्कत नहीं प्रभु चलिए। तो बोला इन लोग कभी जाएगा नहीं, हम तो चले जाएंगे लेकिन इन लोग कभी नहीं जाएंगे। तो बाद में प्रवचन में एक दिन मोहन तो उन लोग को बोल रहे थे, देखो तुम लोग का यही प्रॉब्लम है कि तुम लोग धनी हो ऐसे बोले, तुम लोग का यही प्रॉब्लम है तुम लोग धनी हो। देखो अगर धनी नहीं होता सब धाम जाता, सब
सब धाम दर्शन हो जाता है, ये सब तो धाम में ऑस्टेरिटी है। कोई भी धाम में जाइए ऑस्टेरिटी है। आप जितना भी आप ऑस्टेरिटी को कम करने के लिए एसी गाड़ी, वहां से फ्लाइट, वहां से ये वो प्रयास करिए, एसी रूम वगैरह, लेकिन धाम में जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको ऑस्टेरिटी करना ही पड़ेगा। थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाएगा, ऐसे होगा ही होगा। हाँ, लेकिन वही बता रहे थे कि तो तुम लोग का यही डिस्क्रेडिट है कि तुम लोग धनी हो। देखो क्योंकि धनी के वजह से तुम्हारे लिए ये सब दरवाजा बंद है। ये सब धाम में दरवाजा बंद है। काटवा में जाना, गौरमंडल परिक्रमा, महाप्रभु का लीला स्थली में प्रवेश करना, वो सब दर्शन करना, तुम लोग के लिए दरवाजा बंद है, क्योंकि तुम लोग कभी जाओगे नहीं, तो तुम लोग को ये माने सहन नहीं होगा। ऐसे करके बता रहे थे। तो वही हमको याद आ गया कि যারা এই জড়জগতের इंद्र सुख भोग करते बद्धपरिकर, बहुत इंद्र तृप्ति, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तम, जो भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है व्यक्ति, তারা কখনো কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারে না। यस, सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी, आप अभी जिनके बारे में बोल रहे हैं, तो उनमें से कोई भक्त बने ना, सब सिर्फ क्लास करते ही रहते, उन्हें कहीं धाम दर्शन नहीं, कुछ नहीं। देखिए बहुत नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भक्त बहुत ही अच्छा है। संजय मित्तल प्रभु, अमित गोयल प्रभु, इन लोग सब बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। माने संजय मित्तल प्रभु तो माने बॉर्न डिवोटी, माने डिवोटी वैष्णव का गुण उनमें तो ऐसे ही मिलता है। माने मोहन गोविंद प्रभु उनको अप्रिशिएट करते रहता है, बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसे, लेकिन क्या है, ये पर्टिकुलर दरवाजा बंद हो गया इन लोग के लिए। आई मीन जब करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी 16 माला तक माने करता है, लेकिन माने इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, ऐसे जैसे हम लोग कहे कि 16 माला डेली करना ही है, कुछ भी है ना तेना प्रकार है ना, 16 माला रात 10 बजे हो 11 बजे हो करना है तो ही, वैसा नहीं है। दे आर नॉट बाउंड। जैसे हम लोग भजन कीर्तन करते हैं कि हम लोग बद्ध जाते हैं ना, उसीलिए सत्य बात बता रहा हूँ। एक चीज है कि लोगों को धक्का देना इनिशिएशन के लिए क्या है कि लोग जब गुरुदेव के सामने एक बार शपथ ले लेता है ना, वो बद्ध जाता है, वो बद्ध जाता है, फंस जाता है। हाँ, हालांकि ये फंसना अच्छा है, सुनने में थोड़ा खराब लग सकता है कि व्यक्ति फंस जाता है, हम लोग को फंसा दिया, हाँ इसका मतलब ये व्यक्ति हम लोग को फंसा दिया, लेकिन इससे व्यक्ति का कल्याण होता है। लेकिन वो अभी तक कोई इनिशिएशन नहीं हुआ किसी का उधर, किसी का नहीं। और मैं बता रहा हूँ 2009 से इन लोग क्लास कर रहे हैं, किसी का इनिशिएशन नहीं हुआ, कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। इतना बहुत ही हाई सोसाइटी लोग हैं, बहुत ही, मैंने आप समझ रहे हैं क्या बताऊं, मैंने एक इंडिया का सेकंड बिजनेसमैन का जमाई है, सेंचुरी ग्रुप का, इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप, एक बहुत बड़ी टी गार्डन का मालिक है, एक रेल कॉन्ट्रैक्टर है, वो बहुत माने वेरी वेरी बिग शॉट्स। तो ये पुण्य कार्य करने आते हैं कि चलो थोड़ा सा सुन ले, हाँ पुण्य हो जाए। लेकिन सुनते सुनते अभी मन बैठ गया भक्ति में, भजन कीर्तन में फिलोसॉफी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिलोसॉफी बहुत स्ट्रांग हो गई क्योंकि इतना सालों से श्रवण कर रहा है, और मोहन गोविंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त से, तो फिलोसॉफी बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन सेवा नहीं है। आप लोग देखिए ऑन द अदर हैंड, आप लोग भी श्रवण कर रहे बहुत सालों से, लेकिन साथ ही साथ आप लोग का दीक्षा हो गया, जप हो रहा है, मंदिर में सेवा चल रहा है, बहुत सेवा से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, सब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, कोई ड्रामा से, कोई इससे कोई उससे जुड़े हुए। इससे क्या हुआ, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलकर एकदम परिपक्वता आ गया आप लोग में। माने যেমন সূর্য আর জল, সূর্য রশ্মি আর জল दोनों ही प्रयोजन है ना, एक वृक्ष को अच्छा से उसको पकड़ के रखना और उसको फैलाना, माने यू नो, तो वैसा हो गया आप लोगों का। लेकिन कुछ भी इस चीज से अगर कुछ भी मिसिंग होना तो वैसे कंडीशन उन लोग का है। जैसे कुछ भक्त होता है, क्लास करता है, बहुत क्लास करता है, लेकिन कभी कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसा है, मैं नाम लूंगा तो उन लोग को बुरा लग जाएगा। क्लास में कोई भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्लास करेगा बस, क्लास आएगा कर लेगा, कुछ का उसमें से दीक्षा भी हो गया, लेकिन कोई भी सेवा से इन्वॉल्व नहीं है, ना फाइनेंशियली ना फिजिकली। फिर कुछ भक्त हैं जो सेवा से इन्वॉल्व है, फाइनेंशियली पैसा दे देगा, डोनेशन कर देगा, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। फिर कुछ भक्त हैं जो फाइनेंशियली नहीं करेगा, लेकिन फिजिकली सेवा ही सेवा करते रहेगा, जो बोली कर देगा। तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। और इनमें से भी कुछ भक्त हैं जो सब कुछ करता है,
फाइनेंशियली भी जितना अपने सामर्थ्य है हेल्प करता है मंदिर को, डोनेशंस वगैरह, फिजिकली भी सेवा से जुड़ा हुआ है, साधना भी कर रहा है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन। इन लोग का क्या होता है, जो हर एक चीज में कुछ कुछ से जुड़ा हुआ है, इन लोग का जड़ बहुत पकड़ बहुत स्ट्रांग है। वो पेड़ को उखाड़ के फेंकना बहुत डिफिकल्ट है माया का, बिकॉज सब चीज थोड़ा थोड़ा मिलके एकदम माने पेड़ एकदम अच्छा से मिट्टी में बैठ गया। कोई तूफान आने से उसको उखाड़ना मुश्किल है। वो सब तूफान तो आएगा ही, बहुत लोगों का आया। हमारे क्लास में एक भक्त था 2011 में, है नहीं बहुत, नाम तो ले ही सकते, श्याम सुंदर गोयल प्रभु, याद है महामंजरी माता जी? आपको मालूम है? क्या भक्त था, कम समय में बहुत अच्छा तरीके, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, वेरी नाइस। 16 माला जब एवरीथिंग, बहुत ईगरनेस, तुरंत प्याज लहसुन छोड़ दिया। मारवाड़ी फैमिली में था तो नॉनवेज तो प्रश्न नहीं, फटाफट सब कुछ बहुत तरीके किया। 2 साल तो कंटिन्यूअस अच्छा से जुड़ गया था। ड्रामा में क्या क्या पार्टिसिपेट करता था। हम लोग का पहला ड्रामा हुआ था मायापुर में, वो उसी समय मयूर ध्वज ड्रामा में। क्या प्रभु कितना शौकीन था वो। अचानक फैमिली में एक हादसा हुआ, एकदम छोड़ दिया भक्ति भजन कीर्तन सब छोड़ दिया। मैं बीच बीच में कभी कभी उनका वो बड़ा बाजार में उनका दुकान में मिलते हैं, बट पूरा वो एकदम पूरा क्यों पकड़ नहीं हुआ था, एकदम अच्छा से पैर पकड़ में नहीं आया और हादसा हो गया तो पूरा छोड़ दिया। बहुत सीरियस चीज भी हुआ था उनका परिवार में, तो पूरा छोड़ दिया। लेकिन यहाँ कुछ कुछ भक्त ऐसा अच्छा से जुड़ गया भगवान के भजन कीर्तन से। हमको नहीं लग रहा कभी भी कुछ भी हादसा हो, कुछ भी परिस्थिति हो जीवन में, इस मार्ग से अलग होगा। अच्छा से पकड़ आ गया, वो पैर अच्छा से बैठ गया। या सरस कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो बताए अभी जिन प्रभु के बारे में कि वो छोड़ दिए इतना अच्छा होने के बाद भी, तो प्रभु ये कृष्ण का ऐसी प्लानिंग थी कि उनका अपना ही, मतलब इसमें क्या बोले? छोड़ दिया बोलना भी गलत है एक्चुअली, मैं भी सुधार कर लेता हूँ, क्योंकि भक्ति में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हो सकता है कि यहाँ से कंटिन्यू नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह से कंटिन्यू तो हो गया, क्योंकि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। भक्ति में भजन कीर्तन में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन यहाँ से तो पूरा अलग हो गया एटलीस्ट, तो होगा जरूर। फिर भी और कोई भक्त आएगा उनका जीवन में, उनको फिर से आगे लेके बढ़ाएगा, होगा, लेकिन कंटिन्यू होगा उनका जरूर। लेकिन मैं ये समझाने के लिए ये उदाहरण दिया था, अभी जो चल रहा है उस चीज प्रसंग को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया था। पेड़ यदि मजबूत नहीं हुआ जमीन में तो उखड़ जाएगा, कभी भी उखड़ सकता है। हाँ, इसीलिए मैं यही बोलना चाह रहा था कि हर एक चीज में इन्वॉल्व रहना बने, बिकॉज इसको इंग्लिश में बोलता है 360 মানে সর্বতোভাবে জুড়ে থাকতে হয় ভজন কীর্তনের সঙ্গে। यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन ऑलवेज, इन ऑल मीन्स, थोड़ा थोड़ा करके, और उसमें से कुछ कुछ होगा जो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए कुछ चीज में। यस प्रभु, ऐसा है, थोड़ा थोड़ा जुड़े होते कुछ कुछ लगता है कि हाँ हरि बोल अब समझ में आ गई। हाँ, सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे ये भी समझ सकते हैं कि भगवान हमारा टेस्टिंग कर रहे थे कि इतना भक्ति में आगे बढ़ के फिर क्या करते हैं। हाँ, बीच बीच में भगवान परीक्षा लेते हैं देखने के लिए। करेक्ट। शशि सुधनाथ शिवास प्रभु। हरे कृष्ण धन्यवाद। वो माया बड़ो बलवान, एकदम बड़ो बलवान, देवी ऐसा गुणमय एक्चुअली। हाँ, देखिए बहुत बड़ा इनका छोटा पुत्र बस से उतरा और वही स्कूल बस उनको कुचल दिया, तो ऐसा हुआ। तो वो बहुत एक्चुअली, लेकिन इससे फिर वो भजन से एकदम पूरा एकदम आउट हो गया। फिर मैंने और तो कभी ज्वाइन भी नहीं किया, बहुत प्रयास किया पीछे किया कि बहुत, लेकिन एकदम हुआ एकदम अलग हो गया। हाँ माता जी। प्रभु जी, मेरे क्लास में एक माता जी है, उनका तो इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन माता जी फुल टाइम इतना भगवान की सेवा में लगी हुई है। हाँ, क्योंकि अच्छा से पकड़ में आ गया था ना, एक स्टेज वो पकड़ लिया था, वो पैर अच्छा से बैठ गया था, तो बहुत बड़ा तो सुनामी आया, फिर भी पैर को कुछ इफेक्ट नहीं कराने दिया। वही है, पैर पकड़ में आ गया था।
कुछ कुछ पेड़ जो कोमल अभी भी अच्छा से परिपक्वता नहीं मिला, लेकिन झड़ आया तो फिर उड़ा के लेके चला गया। या माता जी नहीं तो इतने बड़े हादसा में प्रभु कोई भी भगवान की भक्ति तुरंत छोड़ सकता है, जो माता जी के संग में हुआ था। लेकिन बहुत अच्छे से वो खुद भी और उनकी बेटी भी बहुत अच्छे से बीच बीच में आती है, फेस्टिवल ये सब में बहुत अच्छे सब हो रहा है। इसलिए पकड़ वो एक्चुअली अपना अपना भला सबको समझना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, फंस जाएंगे। ऐसे लोग ना विचार करते हैं, अरे बाबा बेशी 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 गो ना अटके जाओ, बच जाएंगे, फंस जाएंगे। तो क्या बताऊं अभी। यस, बोलिए निर्गुणानंद बुरी माता जी। हाँ, तो चलिए सबका कॉम्बिनेशन लगे। कोई कोई तो हादसा के बाद भक्ति में आता है। ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। 8 था तु जिज्ञासु ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग जो है उसमें से जो कोई किसी का हादसा हो गया, दुख मिला और दुख की वजह से आ गया। तो बताया था अभी चौपाटी में एक मंदिर में एक भक्त थी, वो लेडी अपने डॉटर से, सरोज कृष्ण माता जी गूगल हाथ उतार दीजिए, अपना डॉटर से झगड़ा हुआ रिमोट को लेकर। वो मम्मी कुछ देख रहा है, फिर बेटी कुछ देख रहा था। अचानक मम्मी ने उनका हाथ से छीन करके रिमोट लेकर दूसरा चला दिया, कुछ जो देख रही थी वो। मैंने बताया था क्लास में, डॉटर ने रूम में गया, हाँ डॉटर ने, ये सत्य घटना है चौपाटी मंदिर में, डॉटर ने रूम में गया और आत्महत्या कर लिया पैन में। और उनका माँ का क्या हालत हो गया था, माँ को समझ रहे थे आप, छोटा बेटी ऐसे करके सुसाइड कर लिया। फिर चौपाटी मंदिर के भक्त लोग उनको उसी समय उनको फॉलो अप किया, उनका अंतिम कार्य वगैरह जो डॉक्टर का था सब, उन लोग मंदिर से पुजारी जाकर ये सब अटेंड किया, अच्छा से सब घर में जाकर ये सब कार्यक्रम वगैरह किया, टाइम दिया। तो फिर जब ये हाथ कुछ दिन गया, फिर उन लोग को बोला आप लोग आइए, पूरा फैमिली आइए मंदिर में, क्लास अटेंड कीजिए वगैरह वगैरह। और अभी दीक्षित भक्त हो गया, अभी माता जी क्लास देती है उधर चौपाटी मंदिर में ना, व्यास आसन में माता जी लोग वो खुद बताती है अपना बारे में। आप लोग देख रहे हैं अनिल अग्रवाल जी का क्या हो गया, जो वेदांता ग्रुप का जो सीईओ था, बॉस है। उनका 39 इयर्स का लड़का, अचानक यूके में उनका मृत्यु हो गया। और अभी सब कुछ छोड़ के एकदम 24 आवर्स भजन कीर्तन में लग गया। 24 आवर्स इस्कॉन में वो अभी भागवतम का बहुत अच्छा कीर्तन भी करता है, आप देखिएगा अनिल अग्रवाल जी। एक सेकंड, जस्ट इसी साल में शायद जनवरी महीना में उनका बेटा का बोला हमारे पास भागवतम इतना साल से दिया गया था, साधु लोग घर में दे जाते दिए गया, लेकिन आज तक मैंने पढ़ा नहीं था। ये लंदन में अनिल अग्रवाल जी कीर्तन का तो किसी के लिए ये हादसा बहुत बड़ा वरदान हो जाता है और किसी के लिए सारे एक वीडियो था जहां बता रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि। ये चौपाटी मंदिर में कीर्तन कर रहा है, ये लंदन में कीर्तन कर रहा है।
और एक वीडियो था जहां वो बता रहे थे कि मेरा घर में श्रीमद् भागवतम इतना सालों से पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। कहाँ गया ये? हाँ बोलिए माता जी। ईश्वर की कृपा तो चाहिए। वो जो बड़ी चीज तो आप निकाल लेंगे, छोटी चीज जो फाइनल जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी का हैंडल तो पकड़ना पड़ेगा। माँ बाप का पकड़िए, एक इल्यूजन है ना, वो है मेरे सिर पर। बोले कोई बोले मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, उसका एक सहारा होता है। हमारा एक दोस्त था, उसको हाजी अली पे बहुत विश्वास था, तो बोलता है हाजी अली मेरे साथ में है। मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक हैंडल पकड़ लिया है। अब रोज दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर इस्कॉन चौपाटी में पूरे दिल से कीर्तन करते हुए देखे गए। राधे गोविंदा, राधा जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सोचो, जिसके पास पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, फिर भी जब लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है ना, तो ना पैसा काम आता है ना स्टेटस। ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही जगह बचती है, भगवान के चरण। इसलिए हमें आखिर में वापस भगवान के पास ही आना होता है। इनको तो समझ आ गया, अब आप भी जल्दी से समझ जाइए और चैंटिंग शुरू कीजिए। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल हरि बोल। तो कभी कभी वो जो भक्त लोग कभी कभी वो लास्ट वाला धक्का दिया था, याद है मिस्टर बीन का? वो देना पड़ता है, झटका देना पड़ता है भगवान को, कुछ हादसा करके उनके जीवन में, क्योंकि कुछ चीज के लिए वो अटक रहता है, स्टक रहता है। हाँ बोली केशव जी, प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जो अभी बताया ना माता जी के बेटे ने सुसाइड किया था, तो वो ऑलरेडी भक्त थे माता जी? नहीं 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 नहीं, बाद में हुए। सबका अलग अलग केस है। जीवन में कभी कभी ऐसे झटका मारना पड़ता है भगवान को, और वो झटका खाकर जो चीज में वो डर रहा था, भजन कीर्तन में वो रिलेक्टेंट था, अचानक एक ऐसा हादसा होगा जीवन में, फैमिली में, वो घटना के बाद वो भजन कीर्तन में एकदम रट जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई तो भक्ति के सागर में गिर जाता है, कोई इससे वंचित हो जाता है, ऐसा भी होता है ना? वंचित तो कोई होता नहीं है, वंचित तो कोई होता नहीं है। एक्चुअली जिनके जीवन में ऐसा हादसा होता है, उनका क्या रियलाइजेशन हुआ होगा सोचिए। बाद में तो आ जाएगा, क्या रियलाइज, इस बार जब आएगा वापिस तो धर धर भक्ति में आगे बढ़ेगा, धर धर बढ़ेगा। अनुभूति, एक्सपीरियंस भी हो गया, माया देख लिया है, जीवन को देख लिया अच्छा से व्यक्ति ने। हाँ माता जी, यस होने करेंगे माता जी। मुझे कृष्ण भक्ति जो है वन वे वाला रास्ता है, इसमें सेकंड दूसरा वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। हम तो यही जानते हैं प्रभु, ये वन वे वाला रास्ता है। हाँ ओके। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, বদন ভরিয়া বিভিন্ন হরি হরি। कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय जय।